बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट इकनॉमिक्स विद काजी चैनल की तरफ से मैं हूं काजी राशिद हयात। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रॉस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का ये लास्ट टॉपिक है। तकरीबन हमने कोई 7-8 वीडियोस इलास्टिसिटी पे डिस्कस की हैं। तो यानी प्राइस इलास्टिसिटी को हमने डिस्कस किया था, इनकम इलास्टिसिटी, और जो उसकी लास्ट टाइप है वो है क्रॉस। अब क्रॉस का मतलब ये है, पहले देखें प्राइस में हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप देखा था। यानी एक ही चीज़ का, जो चीज़ हम ले रहे थे प्राइस भी उसी की और क्वांटिटी डिमांड भी उसी की। फिर जब हमने इनकम इलास्टिसिटी को डिस्कस किया था तो उसमें भी यही था कि कंज्यूमर की इनकम देख रहे हैं और उसका रिलेशनशिप किसी गुड्स के साथ देख रहे हैं। अब क्रॉस में ये है, क्रॉस का मतलब क्या है कि दो चीज़ें हैं उनका, यानी एक की प्राइस दूसरे की डिमांड, यानी एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास दो किस्म की गुड्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और सेकंड वन है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो क्या होगा, इसका फार्मूला ये है कि परसेंटेज चेंज इन, इसको अमूमी तौर पे एक्स से भी ज़ाहिर करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक्स, यानी एक्स गुड्स है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड्स, यानी एक्स गुड्स और वाई गुड्स। डिमांड हम एक्स गुड्स की देख रहे हैं, प्राइस हम वाई गुड्स की देख रहे हैं। अब हमारे पास दो किस्म की गुड्स हैं, एक को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, सबसे पहले इनका समझना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, यानी जो लाजिम मलजूम है, ठीक है ना जी। यानी एक के बगैर दूसरी चीज बेकार है। मसलन गाड़ी है, ठीक है जी, कार है, तो कार के साथ क्या जरूरी है, पेट्रोल। अगर आपके पास कार नहीं है तो पेट्रोल का तो कोई फायदा नहीं है ना। और अगर पेट्रोल है आपके पास, गाड़ी नहीं है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। यानी जब गाड़ी होगी तो पेट्रोल उसके लिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे टायर के साथ ट्यूब, आजकल तो खैर टायर आ गए हैं ट्यूबलेस। जैसे इंक, पेन, तो ये गुड्स क्या कहलाती हैं, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, यानी जो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, यानी एक चीज अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन पेप्सी और कोका कोला, यानी पेप्सी अवेलेबल नहीं है तो आप कोका कोला पी लेते हैं। टी और कॉफी, ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अब हमने देखना ये है कि इलास्टिसिटी इनकी कैसे होगी, किस तरीके से एक की प्राइस चेंज होती है तो दूसरे की डिमांड, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम लेते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक की प्राइस इंक्रीज करती है, ठीक है जी, तो क्या होगा, दूसरे की प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी इसकी प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो दूसरे की प्राइस भी क्या होगी,
इंक्रीज करेगी, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। दोनों के अंदर कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी अगर एक्स गुड्स की प्राइस इंक्रीज करती है तो एक्स गुड प्राइस वाई गुड की प्राइस इंक्रीज करती है तो एक्स गुड की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। यानी दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा कि देखें, जब एक की प्राइसेस इंक्रीज होती है, सपोज पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी, तो कोका कोला की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी एक की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा फिर? इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। सॉरी, कंप्लीमेंट्री गुड्स में पॉजिटिव नहीं, कंपनी में नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव जो है सब्स्टिट्यूट में आएगा। वहां मैंने पॉजिटिव कह दिया था गलती से। कि देखें, सब्स्टिट्यूट गुड्स को देखें कि पेप्सी की अगर आपकी प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग क्या करेंगे? पेप्सी को छोड़ देंगे। तो उसके बदले में क्या करेंगे? कोक की डिमांड करेंगे। तो डेफिनेटली कोक की डिमांड इंक्रीज होगी। अब पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कोक की डिमांड इंक्रीज हो गई। या अगर टी की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो नतीजतन लोग टी को छोड़ के कॉफी की तरफ जाएंगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट होंगे। जब कॉफी की तरफ शिफ्ट होंगे तो इट्स मीन कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है? पॉजिटिव है। और कंप्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा कि एक की अगर प्राइस इंक्रीज होती है, यानी कार की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग कारों का इस्तेमाल करना कम कर देंगे, कम परचेज करना शुरू कर देंगे। जब कम परचेज करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली पेट्रोल की जो डिमांड होगी वो क्या होगी? उस पर असर पड़ेगा। अब इसके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, कार की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप आएगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव कहलाएगा। तो ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी हम दो गुड्स लेते हैं, कंप्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कंप्लीमेंट्री में हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव गुड्स होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आज जो है इलास्टिसिटी के जितने भी टॉपिक थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।